अगर आपको भी जानना है उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन खुद से कैसे किया जाता है, कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजहर और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन वर्कमेट। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहा जाता है। एमएसएमई उद्योग स्थानीय स्तर पर किए जाने वाला उद्योग है। इस तरह का उद्योग कम व्यक्तियों द्वारा कम जगह पर आसानी से किया जा सकता है। एमएसएमई मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, दूसरा सर्विस एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में किसी रॉ मटेरियल से किसी फिनिश गुड्स का निर्माण किया जाता है, वहीं सर्विस एंटरप्राइजेज में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी का लगभग 29% एमएसएमई द्वारा ही आता है और लगभग 12 करोड़ लोगों की आजीविका एमएसएमई पर ही निर्भर करती है। भारत सरकार द्वारा गठित मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर का डाटाबेस रखा जाता है, जिसमें सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सब्सिडीज़, ग्रांट्स और बहुत सारी सुविधाएं सीधे एमएसएमई सेक्टर को पहुंचाई जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से रजिस्ट्रेशन के बाद एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में उद्योग या एंटरप्राइज का पूरा ब्यौरा होता है। इसी सर्टिफिकेट को एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट कहा जाता है। अभी तक आपने जाना एमएसएमई होता क्या है और इस सर्टिफिकेट को जारी कौन करता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी उद्यम हमारा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। इसको जानने के लिए चलिए देखते हैं एक टेबल। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। उसको जानने के लिए आपके एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है, उस बेस पे आप किसी भी एंटरप्राइज का स्केल निकाल सकते हैं कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो अगर आपके बिजनेस या एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और साथ ही टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो वो एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। और वहीं आपके एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के नीचे है और सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के नीचे है, तो वो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। और वहीं तीसरा, अगर आपके एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के नीचे है और साथ ही साथ टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के नीचे है, तो वो एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगा। तो ये आपने जाना कि किस तरह से हम बाइफरकेट करेंगे कि हमारा बिजनेस या एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। अब हम जान लेते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आधार कार्ड, जो कि आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए। दूसरा पैन कार्ड। तीसरा जीएसटी नंबर, अगर आपका बिज़नेस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो। उसके बाद की एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस की क्या है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, आपका प्रोप्राइटरीशिप है या पार्टनरशिप। उसके बाद आपने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपकी बैंक की डिटेल, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग। उसके बाद बात आती है कि आपके बिज़नेस में कितने लोग, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं। इन सारी डिटेल्स को आपको रेडी कर लेना है। एक बात ज़रूर जान लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाता है इसमें। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते समय जो फॉर्म आता है वो सारी डिटेल उस फॉर्म में फिल की जाती है। ये तो था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आगे का प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बात और आपको मैं बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो पहला ऑप्शन क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर इसमें फिल करना है और इस वाले ऑप्शन में जो भी आपका आधार पे नाम है वो डालना है।
फिर उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP का ऑप्शन नीचे दे रखा है, या बाकी डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको पैन वैलिडेशन करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सभी डिटेल दी हुई है। हम प्रोप्राइटरीशिप का कर रहे हैं तो हम यहाँ प्रोप्राइटरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोप्राइटरी का पैन नंबर फिल करना है। फिर चेक मार्क लगा के वैलिडेट कर लेते हैं। ये हमारा पैन वैलिडेट हो चुका है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने ITR फाइल किया है 2020-21 का। तो इनका 2020-21 का नहीं है तो यहाँ यस हो नहीं रहा है, तो यहाँ नो पे और पहले ही से ही क्लिक है तो रहने देते हैं। फिर GST पूछ रहा है तो GST इनका है तो GST यस कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी आपको ईमेल रजिस्टर्ड करना है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ भर देंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सोशल कैटेगरी में जो भी हैं, जनरल हैं, OBC हैं, ST SC, तो यहाँ पे OBC है उस पर चेक मार्क लगाते हैं। और जेंडर में मेल, दिव्यांग नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका GST रजिस्ट्रेशन पे बिज़नेस नेम है उसको यहाँ फिल कर लेते हैं। आशा साड़ी शोरूम यहाँ टाइप कर लिया। और प्लांट या यूनिट नेम, तो इस केस में इनका सेम नेम है तो हम यहाँ आशा साड़ी शोरूम कर लेंगे और ऐड यूनिट कर लेंगे। जैसे ही ऐड यूनिट करेंगे तो वहाँ नाम वो सेव हो जाएगा। उसके बाद इकाई का नाम ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे ये स्थित है वहाँ का एड्रेस डालना है। आशा साड़ी शोरूम, जहाँ पे भी आपका एड्रेस हो वो पूरा एड्रेस यहाँ पे ये फिल कर लें। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। सिटी डाल लेते हैं। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना है तो यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर ऐड प्लांट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपकी यूनिट यहाँ सेव हो गई। अब आपका ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ भरना है। तो मेरा दोनों ही केस में सेम है तो मैं यहाँ सेम एड्रेस डाल लेता हूँ। ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, राज्य इसमें भी सिलेक्ट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है, नहीं है हम पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो NA ऑटोमेटिक सेलेक्ट है तो NA पे रहने देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपका बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ, आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन डेट आपको डाल लेनी है जो भी GST रजिस्ट्रेशन पे दिया हुआ होगा और हम उसी दिन को मानेंगे कि हमारा बिज़नेस कमेंसमेंट भी हुआ था।
तो सेम डेट हम इसमें भी डाल लेते हैं, 23/9/2021। उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, तो यहाँ बैंक का नाम डाल लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की IFSC कोड UBIN 0। फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर। फिर आपकी मेजर एक्टिविटी किस तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है तो हम उस पर टिक मार्क लगा लेते हैं। और आपको ये पोर्शन बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे NIC कोड सेलेक्ट करके चेक करना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो इस लिस्ट में कौन सा है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें अपना बिज़नेस सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा रिटेल गारमेंट का बिज़नेस है, तो हम उसको यहाँ पे ढूंढ के सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग ऑटोमेटिक टिक हो गया, और यहाँ पे NIC कोड 2, NIC कोड 4 और 5 सब ऑटोमेटिक फिल हो गया। कुछ नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ ऐड एक्टिविटी करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटी टाइप ट्रेडिंग यहाँ सेव हो गई है। उसके बाद आपके बिज़नेस में कितने लोग एम्प्लॉय आपने रख रखे हैं, तो मेरे यहाँ 2 पुरुष काम करते हैं, महिला कोई नहीं है, 0 कर दीजिए, अन्य कोई नहीं है, तो टोटल 2 हो गए। उसके बाद आपके प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितने की प्लांट है, तो मेरे यहाँ 2 लाख की प्लांट या फर्नीचर उस पर लगा हुआ है, तो हम यहाँ 2 लाख फिल कर लेते हैं। इसको आप 0 कर लीजिए। उसके बाद आपके बिज़नेस की टर्नओवर कितनी थी 20-21 में, तो हम यहाँ 14 लाख ले लेते हैं। ये आपके बिज़नेस की अलग अलग हो सकती है। हमारे केस में 14 लाख है तो हम यहाँ 14 लाख भर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे 14 लाख भर लेने के बाद यहाँ पे देखिए सब यस है, इसको सबको नो कर लेना है। फिर यहाँ पे सबमिट एंड गेट OTP लाएंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके आधार वाले नंबर पे एक OTP जाएगा। आधार वाले मोबाइल पे OTP आया, उसको यहाँ फिल कर लीजिए और नीचे दिया गया कैप्चा को भी फिल कर लीजिए। जैसे ही आप फिल करेंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। एक बार आपको पूरी डिटेल जांच लेनी है और फिर ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कर जाएगा। इसको आप सेव कर लें और इसको चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं या अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। कुछ समय बाद इसी के द्वारा ही आपका उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप कुछ समय बाद MSME सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। गुड बाय।